दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर व फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगीड़ पेज पर हार्दिक स्वागत। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार कविता सुनाता हूं। ये कविता हमारे देश के महाकवि मैथिली शरण गुप्त साहब ने सुनाई थी और आज से 80-90 साल यानी कि देश की गुलामी के टाइम पर लिखी थी कविता। और साहब इतनी ज़ोरदार कविता है कि अद्भुत कविता है साहब। उस समय साहब ये कविता मतलब देशभक्ति से, राष्ट्रभक्ति से इतनी ज़्यादा मतलब ओतप्रोत थी नहीं के है कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया था। लेकिन उस समय साहब ये टाइपराइटर, लैपटॉप, प्रिंटर वगैरह कुछ नहीं थे, तो हमारे पूर्वज क्या हाथ से लिखते थे साहब। तो कुछ प्रतियां सर्कुलेट हो चुकी थी और वो अंग्रेजों के हाथ में नहीं पड़ी साहब। इसलिए इस कविता का प्रकाशन संभव हो सका और मेरे को पढ़ने को मिली और मैं याद करके आज आपको सुना रहा हूँ साहब। अब उससे पहले थोड़ा सा मैं ये चर्चा करूंगा कि हिंदुस्तान है क्या, अपना देश है क्या। देखिए, गीता से हमें ज्ञान मिला, रामायण से हमें राम मिले, भाग्य से हमें सनातन धर्म मिला और किस्मत से हमें हिंदुस्तान मिला। सनातन जैसा धर्म नहीं, राम जैसा बेटा नहीं, हनुमान जैसा सेवक नहीं, सीता जैसी नारी नहीं, भरत जैसा भाई नहीं, हरिश्चंद्र जैसा राजा नहीं, प्रहलाद जैसा भक्त नहीं, कर्ण जैसा दानी नहीं, संस्कृत जैसी भाषा नहीं और भारत जैसा देश नहीं साहब। अगर विनम्र, भारत देश कह रहा है कि अगर विनम्र रहोगे मेरे साथ तो मैं भी नत हूं, अगर दिखाओगे आंख तो शमशेरों से भी सख्त हूं। मैं सादगी, मैं नम्रता, मैं सच्चाई, मैं ताकत, अरे मिट जाओगे दुनिया वालों लेकिन मैं शाश्वत हूं, मैं भारत हूं। अब मैं कविता शुरू करता हूं। कविता का शीर्षक है मैं भारत हूं। मैं भारत हूं, मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है और मेरे परिचय के लिए केवल इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपा गंगा मेरी माँ है। मैं भारत हूं, मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूं, अरे मैं युग पुरुषों की उंगली थाम के चला हूं और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूं। मैं भारत हूं। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्य ने समय को दिनों तारीखों में बांटना भी नहीं सीखा था। अरे 10,000 वर्ष पहले मेरा खाका बनना शुरू हुआ। अरे 10,000 वर्ष पहले मेरा खाका बनना शुरू हुआ, किंतु इतने पुराने इतिहास को सिद्ध करने के लिए मेरे पास आज साक्ष्य नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो 3400 वर्ष ही हुए हैं, फिर मैं मेरे 10,000 वर्ष पुराने इतिहास का दावा क्यों करता हूं। अरे मैं क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट और पत्थरों की गवाही के आगे गूंगे हो जाते हैं। उन्हें 5,000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते भगवान श्री कृष्ण दिखाई नहीं देते और 7,000 वर्ष पहले सरयू नदी के तट पर सूर्य को अर्घ देते भगवान श्री कृष्ण दिखाई नहीं देते और 8,000 वर्ष पहले लिखी गई ऋग्वेद की ऋचाएं दिखाई नहीं देती। अरे मानचित्र पर आज जो मेरी छवि है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। अरे मैं अनेकों टुकड़ों में कटा हुआ था, अरे जनपदों महान जनपदों में बटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे एक पुत्र ने अपनी शिखाएं खोल दी। कौन था वो? चाणक्य। और फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे एक पुत्र ने अपनी शिखाएं खोल दी और यहीं से मेरा अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग भी खुल गया। आज की भौगोलिक भाषा में कहूं तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मेरी सीमाएं बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला दी। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देकर प्रसन्न था, किंतु अशोक की वीरता अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थी। अशोक ने मेरी सीमाएं तक्षशिला से ईरान तक खींच दी। मेरा विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था, आध्यात्मिक और भौगोलिक दोनों रूपों में। एक तरफ मेरे हाथों में चमकती हुई तलवारें लहरा रही थी तो दूसरी तरफ मेरे गले से महावीर और बुद्ध की वाणी गूंज रही थी। अरे सदियां बीती गई, समय के धरातल पर मैं कभी दौड़ा, कभी चला, कभी घुटनों के बल रेंगा, लेकिन रुका कभी नहीं। श्री कृष्ण के वचन मुझे हमेशा याद रहे, कर्तमेव दक्षिणे जो मैं सब हिता, अर्थात यदि मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगी। मैं कर्म योग के सिद्धांत पे चलता हुआ वैभव संपदा के शिखर पर जा पहुंचा। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा और मेरी चमक सुदूर देशों में बैठे लूटरों और आक्रमणकारियों को लुभाने लगी। अरे मैसाडोनिया का राजा सिकंदर महान जो विश्व विजय पर निकल पड़ा था, उसने
उसने पर्शिया और कंधार को अपने शमशेरों से चेता और मेरी सीमा पर प्रवेश किया। सिकंदर दुनिया का अधिकांश भूभाग जीत चुका था और मुझे भी जीतने वाला था कि मेरा वीर पुत्र पंजाब का राजा पोरस उसके पागल घोड़ों के आगे दीवार बन के खड़ा हो गया। यूनानी इतिहासकार लिखते हैं कि पोरस हारा, सिकंदर जीता, लेकिन मेरे इतिहासकारों ने कभी यूनानियों को चुनौती नहीं दी, कभी यूनानियों से नहीं पूछा कि जब पोरस हारा तो सिकंदर खाली हाथ वापस को लौटा। सच तो यह है कि साम्राज्य का भूखा भी गिद्ध मेरे बदन का मांस का एक टुकड़ा भी नहीं नोच पाया। अरे पोरस ने उसके खूनी पंजे तोड़ डाले, युद्ध में ऐसा हराया कि उसका आत्मसम्मान चूर चूर हो गया और वापस लौटते समय यूनान पहुंचने से पहले वो आदिवासियों के हमले में मारा गया। ये कहानी तो सबने सुनी है कि सिकंदर ने मरते समय कहा था कि मेरे हाथ कब्र से बाहर रखे जाए ताकि संसार को पता चल सके कि सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ वापस गया था। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि सिकंदर के खाली हाथ किसने किए थे। अरे सिकंदर के खाली हाथ मैंने किए थे, भारत कह रहा मैं नहीं कर रहा हूँ, अपनी कहानी बता रहा बात। अरे सिकंदर के खाली हाथ भारत ने किए थे, अरे सिकंदर के खाली हाथ पोरस ने किए थे। सिकंदर आखिरी नहीं था, उसके बाद अरब, महमूद, तुर्क, तैमूर और तमोलिबी घोड़ों पर चढ़ के दूध लड़ाते आए और मेरे मंदिरों का सोना चुरा ले गए। अरे मेरे ग्रंथ जला दिए, मेरा इतिहास छिन्न भिन्न कर दिया। अरे अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का भाव छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेशी शमशीरों की चोटें खाता रहा और अतिथि देवो दोहराता रहा और मेरी यही शांति प्रियता 7 समंदर पार से आए अंग्रेजी सौदागरों के लिए वरदान बन गई। अरे मेरे राजाओं के दरबार में नाक रखने वाले गोरे अचानक राज सत्ताओं के स्वामी बन बैठे। सैकड़ों वर्षों तक विश्वासघात के धुएं में मेरा दम घुटा, कितनी बार मेरा स्वाभिमान लूटा, लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग दे बसंती गा के फांसी के फंदे पे झूल गए। मुझे याद लाओ सेंट्रल जेल, मेरा बेटा भगत बैरक में कैद है, फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है, तारीख नजदीक आती जा रही है। अरे ब्रिटिश अफसर रॉबर्ट वाकर उससे मिलने आते कहते हैं माफी मांग लो भगत, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो, हम भूल जाएंगे कि कभी तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था, सैंडर्स की हत्या की थी। मेरे भगत ने ब्रिटिश अफसर रॉबर्ट वाकर की बात मानकर चिट्ठी तो लिखी, पर चिट्ठी में क्या लिखा था? चिट्ठी में भगत ने लिखा, चिट्ठी में मेरे भगत ने लिखा कि मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूं कि मुझे फांसी की सजा न दी जाए, क्योंकि फांसी की सजा तो अपराधी को दी जाती है। मैं तो क्रांतिकारी हूं, भारत माता का वीर सिपाही हूं। मुझे चौराहे पे गोली मार दी जाए, क्योंकि ये का विधान है कि गोली से मरने में सिपाही की शान है। लेकिन बेगैरत अंग्रेज सरकार मेरे भगत की जरा सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर पाई और पहुंचा दिया मेरे भक्त को फांसी के तख्त पर। मेरे भगत ने सोचा कि मुझे तो वीर गति चाहिए, गोली ना सही, फांसी सही। और फांसी के फंदे को ऐसी दीवानगी से चुम गया मानो को मेहंदी सजी दुल्हन के हाथों को चुम रहा और बोला, ए दुल्हन, मैं राख बन सतलज नदी में बह गया, हरे तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया। ए सादत की खुशी पे जाते जाते दुख भी है, हरे आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया, हरे आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। ऐसा था मेरा वीर बेटा भगत और मेरी वीर बेटी रानी लक्ष्मीबाई, जो अपने दूध में बच्चे को अपने पीठ पे बांध कर अंग्रेजी सैनिकों से जा भिड़ी और उनकी लाल वर्दियों के धागे खोल दिए। मेरा एक और वीर बेटा जो अल्फ्रेड पार्क में अपनी पिस्तौल लेकर अनगिनत अंग्रेजी राइफलों से जा भिड़ा और जब उसकी पिस्तौल में अंतिम गोली बची तो वंदे मातरम बोलकर मेरे चरणों में गिर पड़ा। 25 वर्ष की भरी जवानी में आजाद मुझे छोड़कर चला गया। अरे जो हाथ मेरी ओर उठे मेरे वीरों ने काट कर फेंक दिए, जो आंख मेरी ओर बढ़ गई बुझ गई हमेशा के लिए। मैं भारत हूँ, अरे बलिदानियों के रक्षे बिगी हुई मेरी वादियां है। अरे मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 75वां सूर्य चमकने वाला है, क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधियाँ है, क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधियाँ है, क्योंकि मेरे सीनों में शहीदों की समाधियाँ है। अंत में आपसे आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगिड़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में ये भी आग्रह करता हूँ कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, तथचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान, जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।